मुझे मेरे बेटों से बढ़कर हो तुम, और अब तो मेरे दामाद भी हो। इसलिए अब हमारा रिश्ता और ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। मीरब ने कल निकाह के वक्त जो कुछ किया उसे वैसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया। बहुत दुखी पिछले चंद दिनों में जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। परसों जिनके हाथों में वो पली बड़ी, अचानक से उसको पता चला कि वो उसके माँ बाप ही नहीं है। मैं उसका बाप हूं जिसने बचपन में ही उसे अपनाया ही नहीं, और फिर तुमसे निकाह। इन सब चीजों से वो अकेले लड़ी है, बहुत अकेली है वो। उसे इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत। वो मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन इकलौती औलाद है मेरी, और हो सके तो उसकी पुरानी गलतियों को, कोताहियों को तो माफ कर देना। अच्छा साहब, मेरी तरफ से कभी आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मेरा वादा। मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है तुमसे कि ऐसा ही होगा। आइए बैठते हैं। खुशी हुई मुझे तुम, वकास और अनीला दोनों आए। आपका बड़ापन है भाभी बेगम। काश ये बड़ापन तुम्हारी बेटी भी दिखाती। जो गलती उसने की है वो दरगुजर करने वाली नहीं है, कोई नहीं भूलेगा। भाभी बेगम बच्ची है अभी, माफ करते हैं उसे। बच्ची है वो, जो बच्ची सिर्फ अपना नफा नुकसान देखती हो, अपनी मनमानी करती हो। हाँ, बच्ची है वो। मुर्तसिम से वो कुछ बात करना चाह रही थी शायद, इसलिए। अरे मैं तो भूल ही गई, यहाँ तो मीरब के बहुत से मेहरबान बैठे हैं। मेरी बेटी है वो। जानती हो तुम्हारी बेटी है, और लगता यही कि तुम उसकी हर बात से मुत्तफिक हो, तभी उसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम्हारी बेटी ही की बात हो रही है, और ये तुम्हारी ही बेटी है जिसकी वजह से मुझे कल इतनी बातें सुननी पड़ी। अब लोग तो बातें करते हैं ना भाभी। तुम्हें ठीक लग रहा है जो कुछ उसने किया? अच्छा किया उसने क्या? मैं मानता हूं कि उसने गलत किया है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है, खानदान की बहू है। अब आपके साथ रहेगी तो आप उसका अच्छा बुरा देखेंगी, सीख जाएगी वो, और मुझे पूरा यकीन है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी वो।
खुदा करे ऐसा ही हो, वरना मीरब साहिबा से तो कोई उम्मीद नहीं कब उठ के चल दे वो। बहरहाल तुम लोग वलीमे के लिए रुक रहे हो ना? नहीं भाभी बेगम, हम वलीमे तक नहीं रुकेंगे। तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपकी मोहब्बत और खुलूस पे ईमान है मुझे। लेकिन अब शायद मीरब हमें देखना चाहे ना चाहे, बच्ची है वो। जाके बहलाओ उसे, शायद मान जाए। वो बच्ची चल। आप लोग गलत जगह आ गए। ये घर आपकी बेटी का घर नहीं है। जानते हैं, लेकिन हम अपनी बेटी से मिलने आए। किस बेटी से? उसे जिसे आप लोगों ने बेटी मानने से इनकार कर दिया था, या उससे जिसे आप लोग छोड़ आए थे, या वो जो लेकर पाली गई थी और सारी जिंदगी अनजान रही, या वो जिसके लिए आप लोगों ने रात भर दरवाजा ही नहीं खोला था? वो जो सब कुछ सहकर भी हमारी बेटी है। अब नहीं। खत्म हो गई है। उसने इतना कुछ सह लिया है कि कुछ बचा ही नहीं। मैं तो उसी रात को उसे आपके दरवाजे पर छोड़ आई थी। वो मर गई है। मेरा जिस पे मेरा हक है, मैं उसे बाप नहीं मान रही। आप तो मेरे कुछ भी नहीं लगते। क्या तुम्हें हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारी तवज्जो कुछ भी याद नहीं रहा? बहुत वक्त लगा भूलने में मुझे। भूला ही नहीं जा रहा था, अपने आप को समझाया ही नहीं जा रहा था। लेकिन फिर समझ आ गई जब आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया। आप लोगों का प्यार, तवज्जो
आप लोगों की दी हुई तालीम, खुशियां, सब खत्म हो गया 1 मिनट में। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगे। चाहे तुम भूल जाओ, हम कभी नहीं भूलेंगे। जो भी है, मैं आप लोगों पे अपने घर के दरवाजे नहीं बंद करूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं उस तकलीफ से गुजरी हूं कि जब आपकी सारी उम्मीदें उस एक दरवाजे के खुलने पे हों और वो दरवाजा कभी ना खुले। तो कैसा फील होता है? मैं आप लोगों के साथ ही नहीं करूंगी। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए थे, तुमसे मिलने। अब जा रहे। ऐसे मत जाइएगा, वलीमा अटेंड करके जाइएगा। आपके मरहूम दोस्त के बेटे का वलीमा है, अटेंड तो करेंगे ना? ये तुम्हारे लिए है, इसे मत ठुकराना, वरना मैं समझूंगी कि तुमने मुझे कभी माँ का दर्जा दिया ही नहीं।